Hi, hello, how are you? Good afternoon all. કેમ છો? Welcome back statistics FY BCom BMS BEF chapter number 1 measure of central tendency and in last lecture we have seen up to question number 4 that is median. Now we'll continue our lecture with question number 15. Calculate the median. We have given frequency and x का value. Write down the table. ये देख रखा है क्वेश्चन, बोर्ड क्लियर है, विजिबल है? चैट बॉक्स में डालो, आपको कोई प्रॉब्लम होगा यू कैन पुट द मैसेज इन द चैट बॉक्स. क्लियर नहीं होगा, दिख नहीं रहा होगा तो आप बोलो, ओके? नहीं समझा होगा तो भी आप चैट बॉक्स में डालोगे तो मैं रीड करके आपको रिप्लाई करूंगा. नहीं समझ में आया होगा तो भी बोलो, ओके? सो हियर वी हैव गिवन एक्स एंड एफ. मीडियन में आपको टोटल वोटल का कोई जरूरत नहीं है. दिख नहीं रहा, एक मिनट. सेटिंग यहाँ से, हमारे यहाँ से तो क्लियर है बेटा. नेटवर्क हमारे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, शायद आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है. यू कैन ज्वाइन अगेन. नाउ लेट्स सी एक्स एंड एफ इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम. लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम. इसको थोड़ा और आगे देखो. Less than cumulative frequency. ओके? अब ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा है. चलो दैट्स गुड. नाउ कैसे करना है ध्यान से समझना. ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर है, फ्रीक्वेंसी को देखने का पहला नंबर एज इट इज लिख देने का 7 का 7. पहला नंबर एज इट इज लिखने का 7 का 7. ओके? नेक्स्ट नंबर 7 प्लस, ये देखो इसको इसके साथ ऐड करो. 7 प्लस 15 आएगा 22. फिर इसको इसके साथ ऐड करो 19 प्लस 22. 41. इसको इसके साथ ऐड करो 41 प्लस 23 64. इसको इसके साथ ऐड करो 84. इसको इसके साथ ऐड करो 99. इसको इसके साथ ऐड करो 107. और इसको इसके साथ ऐड करो 110. और ये जो आता है यहाँ पे, फिर से बताता हूँ, पूरा ध्यान से सुनना. Cumulative frequency, this is cumulative, less than cumulative frequency, less than cumulative frequency. First number as it is same 7 का 7, 7 प्लस 15 22, 15 प्लस 19 41, 41 प्लस 23 64, 64 प्लस 20 84, 84 प्लस 15 99, 99 प्लस 8 107 and 107 प्लस 3 110. Getting? So yeah, n is equal to 110. n का वैल्यू जो लास्ट नंबर आता है, लास्ट नंबर जो लास्ट नंबर आता है वो आंसर आ गया n. n is equal to 110. So median is equal to n by 4 observation. n by 4 observation. ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. n है 110 by 4 ऑब्जर्वेशन. 110 डिवाइड बाई 4 करो. 110 डिवाइड बाई 4 27.5 ऑब्जर्वेशन. अभी ये जो ऑब्जर्वेशन है मुझे बताओ 27.5 लास्ट कॉलम में देखो कौन से दो नंबर के बीच में जाता है. लास्ट कॉलम में 27.5 कौन से दो नंबर के बीच में जाता है. रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो. 27.5 लास्ट कॉलम में कौन से दो नंबरों के बीच में आता है. वो दो नंबर कौन से है
में 27.5 आएगा? रिप्लाई फटाफट। The question is 27.5 कौन से दो नंबर के बीच में लाई करेगा? लास्ट कॉलम में लिखना है, लास्ट कॉलम में। The answer will be between 22 and 44. Between 22 and 41. 27.5 lies between 22 and 41. Highest number is 41. उसके सामने जो x का वैल्यू है is your answer. So 27.5 lies between 22 and 41. Value of x corresponding to 41 is 25. Therefore, median equals to 25. 41 हाईएस्ट नंबर है, 20 और 41 उसके सामने x का वैल्यू 25 है, तो मीडियन आ गया 25. यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? यस, टेल मी, एनी क्वेश्चन? टेल मी यस. Median is 25. Yes. Any doubt in this? Any doubt in this? करना क्या है आपको? ये जो टोटल आता है, ये टोटल को डिवाइड बाई 4 करना है. जो आंसर निकलेगा वो कौन से दो नंबर के बीच में जाता है वो देखना है, और फिर अपने को x का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना है. दैट डिवाइड करो ना. 110 डिवाइड बाई 4 करके देखो. 110 डिवाइड बाई 4 कितना आता है? 110 डिवाइड बाई 4 करो, 27.5 आता है क्या बताओ? अगर आपके पास कैलसी है, यू कैन डिवाइड 110 बाई 4. आंसर इज 27.5. क्लियर? क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. इधर ही लिखता हूँ. ये हो गया आपका. और कोई क्वेश्चन है तो पूछो. हाँ बिंदास. क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द मीडियन. Height in centimeter. Number of students. चलो सबसे पहले तो लेस देन CF ही निकालना है आपको. देखना क्या क्वेश्चन आया होगा. लेस देन CF ही निकालना है. लास्ट वाला पॉइंट 275 कैसे आया? 27.5 ना, वो तो बता दिया आंसर मैंने. 27.5 कैसे आया? तो डिवाइड 110 डिवाइड बाई 4 किया तो. ओके चलो ये वाला क्वेश्चन देखो. ये नंबर 3 का 3 3 + 7 10, 7
plus 10 plus 12 22, 22 plus 15 37, 37 plus 6 43, 43 plus 2 45. अभी ध्यान से समझना, here n is equal to 45, therefore n by median है ना, n by 2, ध्यान से समझना, n by 2, n by 2, ये क्लास इंटरवल दिया है, n by 2, 45 by 2 कितना आएगा 22.5. 22.5 कौन से दो नंबर के बीच में है? 22.5 कौन से दो नंबरों के बीच में? लास्ट कॉलम में देखो, 22.5 कौन से दो नंबर के बीच में है? लास्ट कॉलम में देखो, 22.5 lies between which two numbers? 22.5. 45 आंसर यहाँ से आया, दिस इज आवर n. जो भी आंसर आएगा, अगर ये क्लास इंटरवल वाला सम होगा n by 2, 45 by 2, 22.5 lies between two numbers. Yes, very good. 22 and 37. Highest number is 37. So we have to select this full class. Select this full class. Very good, very good. So this is your median class. Write it down here, median class. Again I will explain. What we have done, ये नंबर सेम लिखा, 3 plus 7 10, 10 plus 12 22, 22 plus 15 37, 37 plus 6 43, 43 plus 2 45, ये आ गया n. n को डिवाइड बाय 2 किया, 22.5 आया. 22.5 कौन से दो नंबर के बीच हो जाता है? 22 and 37. हाईएस्ट नंबर 37 है, ये पूरा का पूरा क्लास सिलेक्ट कर लिया. ओके, हियर भी L1 देखो, ये L1 हो गया 170, ध्यान देना इधर ही. L2 174, ये हो गया F हो गया 15. CF है ना, हमेशा एक क्लास ऊपर लेने का. CF will be one class above. CF will be one class above. ये CF आ गया 22. ओके, अभी मीडियन का फॉर्मूला लगा दो. सो मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n by 2 minus CF upon F into L2 minus L1. फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है अपन ने, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, चेक कर लो. L1 plus n by 2, L1 plus n by 2 minus CF upon F into L2 minus L1. L1 कितना है? 170 plus n by 2 कितना है? n by 2 is 22.5. CF कितना है? 22 डिवाइडेड बाय F कितना है? 15 into 174 minus 170. 174 minus 170. So this will be 170 plus ये 0.5 upon 15 into 4. 170 plus, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0.5 into 4, 0.5 into 4, 0.5 into 4 आएगा 2, डिवाइड बाई 15, 0.133. तो मीडियन इज इक्वल टू 170.133. दिस विल बी योर मीडियन. यस, पूरा सम फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना, पूरा सम फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले आपको CF निकालना पड़ेगा. CF कैसे निकालोगे? ये 3 एज इट इज, 3 plus 7 10, 10 plus 12 22, 22 plus 15 37, 37 plus 6 43, 43 plus 2 45. ये आ गया n. उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, 22.5. डिवाइड बाई 2 करने का रूल है फॉर्मूला का, अपन ने फॉर्मूला के जो स्टेप्स लिखे उसमें लिखा है डिवाइड बाई 2, 22.5 आ जाएगा. 22.5 आया, कौन से दो नंबरों के बीच में जाता है? 22 और 37 के बीच में. हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 37. ये पूरा का पूरा क्लास सिलेक्ट कर लिया. ये L1, ये L2, ये F और ये CF. L1, L2, F और CF. L1, L2, F और CF. फॉर्मूला डालो. मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L1 plus n by 2 minus CF upon F into L2 minus L1. L1 का वैल्यू यहाँ से डालो 170 प्लस n by 2 का वैल्यू 22.5 माइनस CF का वैल्यू 22, F का वैल्यू 15, 174 माइनस 170.
बराबर है 22.5 माइनस 22 करोगे 0.5 डिवाइड बाय 15 174 माइनस 174 ये दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 15 ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 15 करोगे तो 0.133 इसके साथ ऐड करोगे तो ये आएगा पीडी या टेल मी एनी क्वेश्चन एनी डाउट्स any questions any doubts please tell me चलो हो गया ये सब हो गया everyone is this done shall we start next one shall we start next one so we are starting question number 17 Question number 70. सेम मेथड का सम है अगर आपको अभी डाउट आया होगा तो ये क्वेश्चन में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 70 फाइंड द मीडियन एंड द टू क्वार्टाइल्स मीडियन एंड द टू क्वार्टाइल पहले अपन मीडियन निकालते हैं बाद में टू क्वार्टाइल्स देखेंगे ये बाद में देखेंगे और ग्राफिकली बोला है नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राफ बुक लेके आना है साथ में रखना है ग्राफिकली आज मैं ग्राफ नहीं करा रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर आई स्टार्ट ग्राफ ओके और अभी ये सब में अपन सिर्फ मीडियन देख रहे हैं इसको बाद में देखेंगे रेनफॉल इन सेंटीमीटर नंबर ऑफ ईयर्स to 25 to 30 30 to 35 35 to 40 40 to 45 45 to 50 and 50 to 55 so this will be 2 5 8 12 10 7 and 6 so now we know this is last column is less than CF less than CF चलो less than CF में आएगा ये 2 का 2 5 plus 2 7 7 plus 8 15 15 plus 12 27 plus 10 37 plus 7 44 plus 6 50 ये आ गया अपना n here n is equal to 50 n का वैल्यू आ गया
कैसे निकाला ये 2 का 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 12 27 प्लस 10 37 प्लस 7 44 प्लस 6 50। अब इसको मैंने बोला था डिवाइड बाय 2, 50 डिवाइड बाय 2 आएगा 25। 25 कौन से दो नंबर के बीच में जा रहा है? 25 कौन से दो नंबर के बीच में जा रहा है? यस आंसर 25 कौन से दो नंबर के बीच में जा रहा है? यस वेरी गुड करण उमंग वेरी गुड 15 and 27 15 and 27 27 is the highest number, so we have to select 27 वाला class. So this is the class. ये आएगा अपना median class. This is our median class. So here L1 is 35, L2 is 40, F is 12, CF 1 class above will be 15. CF 1 class above will be 15. Now same formula, median is equal to L1 plus N by 2 minus CF upon F into L2 minus L1. L1 plus N by 2 minus CF upon F into L2 minus L1. ओके L1 कितना है 35 प्लस N by 2 कितना है 25, CF कितना है 15, F कितना है 12 into L2 minus L1 40 minus 35 35 plus 12 minus 15 आएगा 10 by 12 into 5, so this will be 35 plus 50 divided by 12 हो जाएगा 10 into 5 10 into 5 50 divided by 12 50 divided by 12 4.166 4.166 35 plus 4 39.166. This will be our median. Yes, any questions, any doubts, any questions, please tell me. This is median is done. Now we have to start quartiles. इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बोलो, और ये लिख लो पहले फटाफट. Then we are moving on to the quartiles. Any doubts? Any questions? Any doubts? Please let me know. ओके चलो सबसे पहले हम लोगों ने CF निकाला. CF कैसे निकाला? ये 2 का 2 एज इट इज आ गया. फिर नेक्स्ट नंबर को ऐड करो. 2 प्लस 5 आ गया 7, 7 प्लस 8 आ गया 15, 15 प्लस 12 आ गया 27, 27 प्लस 10 आ गया 37, 37 प्लस 7 आ गया 44, 44 प्लस 6 आ गया 50. ये मिल गया n. n मिलने के बाद n by 2 करना है. ये उसके मेथड्स है, उसके स्टेप्स है. n by 2 50 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2 25, 25 आंसर आएगा. तो 25 कौन से दो नंबर के बीच में जाता है ये देखना है. 25 15 और 27 के बीच में जाता है. 27 हाईएस्ट नंबर दोनों में से 27 है, उसको सिलेक्ट कर लेने का. ये पूरा क्लास सिलेक्ट हो गया. यहाँ से अपने को ये पहला नंबर है L1, दूसरा नंबर है L2, ये F, और इसके एक क्लास ऊपर मिलेगा CF. L1 L2 F और CF. L1 L2 F CF. क्लियर? अभी फॉर्मूला में डाल दो. मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस N by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1. L1 का वैल्यू है 35, N by 2 का वैल्यू है 25, CF का वैल्यू है 15, F का वैल्यू है 12, L2 माइनस L1. 35, 25 माइनस 15 आएगा 10 by 12, 40 माइनस 35 5, 10 5 is 50 डिवाइड बाय 12, 4.16 प्लस 35 39.16.
क्लियर क्लियर, या अभी भी डाउट है? हाँ, वैल्यूज पुट कर दिया इधर, ये जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर दिया, दिख नहीं रहा। अभी ठीक है, दिख रहा है अभी? नहीं, ओके। सविता फिर से ज्वाइन करो, एग्जिट होके फिर से ज्वाइन करो, आपके उधर नेटवर्क का इश्यू लगता है, बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है? चलो, दिस इज डन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फाइंड आउट टू क्वार्टाइल्स। नाउ क्वार्टाइल्स उसका मतलब है Q1 एंड Q3, टू क्वार्टाइल्स आर Q1 एंड Q3, ये फाइंड करना है अपने को। We have to find out Q1 and Q3. Same question. Okay? मेथड भी सेम ही रहेगा, खाली फॉर्मूला में चेंज। जब Q1 निकालना है तो आपको डिवाइड बाय 4 करना है, n बाय 4, 50 बाय 4, 12.5। 12.5 कौन से दो नंबर के बीच में जाता है? We are finding out two quartiles, Q1 and Q3. Q1, see here I have written Q1 and Q3. Now we are finding out Q1. उसके लिए सेम टेबल, सेम मेथड, n आ गया 50, उसको डिवाइड बाय 4 किया, डिवाइड बाय 4, n बाय 4 आंसर है 12.5। कौन से दो नंबर के बीच में जाता है 12.5? 7 and 15, हाईएस्ट नंबर है 15, सो ये क्लास सिलेक्ट करेंगे, ये क्लास सिलेक्ट करेंगे। सो L1 आ गया 30, L2 आ गया 35, यहाँ पे लिखेंगे Q1 प्लस, F आ गया 8 और CF आ गया 7। L1 30, L2 35, F 8 और CF 7। अभी फॉर्मूला में यहाँ पे चेंज करो Q1 और यहाँ पे आएगा n बाय 4, दैट्स इट। n बाय 4 हो जाएगा, ये Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। गेटिंग इट? L1 कितना है? 30, ये निकाल ही देता हूँ मैं। सिर्फ फॉर्मूला में फर्क क्या पड़ा? डिवाइड बाय 2 की जगह पे डिवाइड बाय 4 हो गया, दैट्स इट। फॉर्मूला में फर्क सिर्फ इतना ही पड़ा, डिवाइड बाय 4 हो गया। Q1 के लिए L1 30, n बाय 4 is 12.5, CF is 7, F is 8, L2 minus L1, 35 minus 30, 30 plus 12.5, 5.5, divide by 8 into 5, 30 plus 5.5 into 5, into 5, 27.5 divided by 8, 3.43, ऐड करोगे तो 33.43 मिलेगा Q1। This will be our answer. Yes, any doubts? Any questions? Any doubts? बोलो। तो very good Siddesh. Reply everyone, reply. Yes Umang, very good. Savita good, Karan very good. Any doubt? Yes, Vaishnavi. Sabash. Please ask if you are having any doubt. Please ask. Yes, very good. Shivangi, Lokesh, Sangeeta, very good. कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो. You can ask me. If you have any doubts, please ask. First we have found out median, then we have found out Q1, and last we have to find out Q3. अभी अपने को Q3 निकालना है. Q3, हाँ ये लिख लो पहले. We have to find out Q3 now.
there will be small change in the formula again. There will be small change in the formula again. So is this done? Is this done? Shall I go forward with Q3? Q3 चालू करें? ये लिखना बाकी है तो बोलो, हो गया है तो बोलो. Yes, okay, very good. Now we have to find out Q. Q1 is also done. Now we have to find out Q3. Q3 के लिए अपने को फाइंड करना है 3n/4. Remember, Q3 के लिए अपने को फाइंड करना है 3 into n/4. Now 3 into n, n का वैल्यू 50 है. 3 into 50, 150/4. 150 divided by 4 is 37.5. 37.5. Q3 देखो, मीडियन के लिए अपन ने फाइंड किया n/2. Q1 के लिए अपन ने फाइंड किया n/4. Q3 के लिए अपन फाइंड कर रहे हैं 3n/4. 3n/4. Q3 के लिए फाइंड करेंगे 3n/4. 3 into 50/4, 37.5. 37.5 कौन से दो नंबरों के बीच में जाता है? 37.5 कौन से दो नंबरों के बीच में जाता है? 37.5 lies between which two numbers? Very good. 37 and 44. Shabash Karan. So highest number is 44. We will select this. Write down here Q3 class. 45. L1 will be 45. L2 will be 50. This will be 7 and this will be one class above 27. The only change in the formula, Q3 आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा. 3n/4. 3n/4. Mark this. This will be 3n/4. किसके लिए? Q3 के लिए. फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? 3n/4. पहला फॉर्मूला मीडियन का था, उसमें n/2. Q1 के फॉर्मूला में n/4. Q3 के फॉर्मूले में 3n/4. बाकी सब पूरा का पूरा फॉर्मूला से. क्लियर? Substitute the values now. चलो, let's substitute the value. Substitute the values now. L1 is 45. 3n/4. 37.5. CF 37. F 7. And 50 minus 45. 50 minus 45. 45 plus 37 minus 5 is 0.5. Divided by 7 into 5. तो क्या आएगा? 0.5. 0.5 into 5 divided by 7. 0.357. 45 plus 0.357. So Q3 45.357. This will be our answer. Any doubts? Any doubts? Yes, very good, very good, very good, very good. So we have found out three things here. Median, Q1, Q3. Q1 and Q3 are the quartiles. So this sum can be asked for 5 marks. Okay? Any doubt, any question? Any doubts, any question? Tell me. Very good. Shabash, shabash. Write it down fast. Done?
Okay, okay. Yes, okay. Now just we are writing formulas for decile, huh? Decile. खाली फॉर्मूला लिख लेते हैं. Some we will solve in next lecture. Formula for decile. DECILE, decile, and percentile. डेसाइल एंड परसेंटाइल का फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला लिखो DK इज इक्वल टू L1 प्लस K इंटू N अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1. DK इज इक्वल टू L1 प्लस K बाई N अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1. सपोज आपको D2 पूछा है तो यहाँ पे K की जगह पे 2 आएगा और यहाँ पे भी K की जगह पे 2 आएगा. सपोज आपको D5 पूछा है तो यहाँ पे K की जगह पे 5 आएगा और यहाँ पे भी K की जगह पे 5 आएगा. सपोज आपको 8 डेसिमल पूछा है 8 तो यहाँ पे K की जगह पे कितना आएगा? K की जगह पे कितना आएगा यहाँ पे? यस, तो यहाँ पे भी K की जगह पे 8. वेरी गुड. सो 8 और 8 रिप्लेस करोगे. सो आपको 10 फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. एंड फॉर परसेंटाइल यू कैन राइट PK L1 प्लस K इंटू N बाय 100 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1. यहाँ पे डिवाइड बाय 10 है, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है. फर्क है. परसेंटाइल हमेशा 100 का निकलता है. डेसाइल मतलब डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल मतलब डिवाइड बाय 100. याद रखना. सो PK आपको सपोज P27 पूछा है, P27 तो K की जगह पे 27 यहाँ पे भी और K की जगह पे 27 यहाँ पे भी. 65 पूछा है तो K की जगह पे 65 यहाँ पे भी आएगा और K की जगह पे 65 यहाँ पे भी आएगा. P88 पूछा है तो K की जगह पे 88 और यहाँ पे भी 88. सो वी हैव टू रिप्लेस दिस. Write down these two formula. And in next lecture we'll start question number 18. Please bring graph book. ग्राफ बुक लाना, ग्राफ के ऊपर सॉल्व करने हैं क्वेश्चन. एक क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर 100% आता है 5 मार्क के लिए. There will be one question on graph book for 5 marks. Remember that. Okay? So in next lecture we'll solve graph book also. और क्वेश्चन नंबर 18 चालू करूँगा. Please note, we have to start from question number 18. In that question, we have to solve decile as well as percentile. Decile और percentile भी solve करना है. Okay? Clear? चलो. Bye bye. मिलते हैं next lecture में. Bye.